नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। राकेश हांडू हमारे साथ जुड़े हैं। हांडू साहब, जिस तरह से आपने एक हाँ जी, बोलिए। आरटीआई लगाई थी जो कि पीएम पैकेज के बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं आपने एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जम्मू में जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अलावा 571 के करीब जो बच्चे थे यहाँ पर पहुंचे थे। यानी कि 2 नंबर से 2 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीएम पैकेज में कोई ट्रांसफर पॉलिसी है ही नहीं। आपने एक आरटीआई दाखिल की थी, क्या कहेंगे आप? गुलशन जी, जब मैंने आरटीआई की थी उसके बाद मेरे को अलग अलग विभागों से यही जवाब आया है कि किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जो कि बिल्कुल सच है, क्योंकि ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इनसे ज़बरदस्ती उस टाइम पे बॉन्ड भरवाए गए हैं। इनके ऊपर बॉन्ड में ये भी लिखा है कि इनकी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, मैंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद पता चला कि जो ये 570 बच्चे हैं, ये किसी न किसी नेता के इन्फ्लुएंस की वजह से उनको या तो डेपुटेशन पे जम्मू में रखा गया। एक अभी ताज़ा लेटर जो है जो वायरल हो रहा है, उसमें क्लियर कट नाम आ रहा है पुरखित तरंगू, जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं अश्विनी तरंगू। ये अश्विनी तरंगू वही है जो पिछले 30 साल से परून कश्मीर का अलग से झंडा लेके बैठे थे। उसके बाद रिटायर होने के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और हमारे प्रवक्ता बन गए, सेल्फ स्टाइल लीडर बन गए, जबकि इनको कोई कम्युनिटी का मैंडेट नहीं है। वो लेटर सर्कुलेट हो रहा है। इनके बच्चे ने 2011 में सॉरी 17/11/2021 को कश्मीर में इनको ज्वाइन करने गए थे। उसके बाद में इन्होंने आज तक वहां पे जाके ड्यूटी नहीं करी। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है ये जम्मू में बैठ के तनख्वाह पा रहे हैं पिछले 12 महीने से। इनके लिए तो कोई ट्रांसफर लेटर तो निकला ही नहीं है। ये तो पूरे हर जगह पे वायरल हो रही है ये लेटर, ये देख लीजिए आप। ये मेरे पास भी लेटर है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इससे ज्यादा प्रमाण क्या दे सकता हूं मैं? इसके बाद मेरे पास एक और लेटर है, ये देख लीजिए आप। इस कैंडिडेट का नाम है इंजीनियर सावन कोल। ये लेटर डेटेड है 31/7/2020। आप सुनिए क्या लिखा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियर सावन कोल, जूनियर इंजीनियर सिविल, R&B City Roads Division Srinagar is hereby deployed to the Office of Chief Engineer Public Works R&B Jammu for further duties. He shall continue to draw his salary R&B City Division Srinagar on production of attendance certificate. अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? ये तो मेरे पास अभी 2 लगे हैं, इसके अलावा भी 1-2 लेटर मेरे पास आए हैं। अब मैंने एक आरटीआई लगाई है इसी के बिहाफ पे कि पिछली बार मैंने ट्रांसफर पूछा था। अब ये पूछूंगा कि आप बताइए कि डिफरेंट रीजंस की वजह से, जैसे डेपुटेशन है, कोई बंदा वहां पे 1 साल से नहीं गया, वो सैलरी पा रहा है, तो इसके ऊपर तो मैंने माननीय लेकिन गवर्नर हांडू साहब ने साहब, भी अपील की थी। एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा। जी, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा। पीएम पैकेज में जो बच्चे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो उनकी सैलरी भी बंद कर दी गई है। रिलीफ कमिश्नर भी नए आ गए हैं। रिलीफ कमिश्नर को लाया इसलिए है कि इन बच्चों को दोबारा से भेजा जा सके। देखिए, हालात ठीक होंगे तो ये बच्चे जाएंगे ना वहां पर। गुलशन जी, यही तो विडम्बना है कि इनके बच्चे जब घरों में बैठे हुए हैं। मैं तो इन पीएम पैकेज वालों के लिए इसलिए लड़ रहा हूँ। देखिए, जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो अश्विनी तरंगू है, चाहे सावन कोल है, चाहे जो भी हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, वो भी मेरे बच्चे हैं। मैं इस सरकार को जो ये बार बार दुहाई दे रही है कि इन्होंने बॉन्ड लिख के दिया है, उनको मैं लीगली ये प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर इन बच्चों को आप डिफरेंट डेपुटेशन पे या किसी न किसी रीजन की वजह से आप जम्मू में शिफ्ट कर सकते हो। जो हमारे बच्चे वहां पे 12 साल से जॉब कर रहे हैं, राहुल भट्ट की किलिंग के बाद में या जो भी उसके बाद में किलिंग्स हुई है, उनके बाद में ये सड़कों पे निकले हैं। इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। 70 से 80% कश्मीरी जो हमारे पीएम पैकेज के बच्चे हैं वहाँ पे, हमारी बहनें हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे किराए के मकानों में रह रहे हैं। जो कुछ 30% वहाँ पे कैंप्स में रह रहे हैं, उनको लॉक एंड की में रखा गया है वहाँ पे। ये जबरदस्ती का, वो बोलते हैं ना, कोई भी दवाई होती है, उस दवाई को ट्रायल करने के लिए पहले चूहों के ऊपर, इनको तो लेबोरेटरी के चूहों की तरह ये रखना चाहते हैं वहाँ पे। अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे वहाँ के जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं श्री रविंदर रैना जी, वो कल रात को लाल चौक पे झंडा चला रहे हैं, कर्फ्यू लगा के वहाँ पे। आज वो सुबह वहाँ पे झंडा चढ़ा रहे हैं क्योंकि आज करगिल विजय दिवस है। वो क्या मैसेज भेजना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, इस देश को, कि वहाँ पे हालात ठीक है, 6 लाख टूरिस्ट वहाँ पे आ गए।
अरे जब मैं एक कश्मीरी विस्थापित 32 साल से अपने घर नहीं जा सकता, टूरिस्ट वहां पे आता है, वो उनकी इकोनॉमी को हेल्प करता है। आपने देखा आज तक किसी टूरिस्ट के साथ में कोई चीट भी आई है? अरे जो वहाँ के मूल निवासी हैं, बेचारे वहाँ जॉब करने गए हैं। आप बताइए आज सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा और कश्मीरी पंडितों के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या राइट है कश्मीर में ऊपर? बताइए। 370 हटाया गया था कि बाहर के लोग आएंगे वहां पे, वो बसेंगे वहां पे, जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे निकल गई कि यहाँ पे इजराइल बनाया जा रहा है। उसके बाद बैकडोर से डेमोक्रेसी डोमोसाइल लाया। ये तो बिल्कुल फेल हो चुकी है सरकार वहां पे। उसका मुख्य रीजन है जो वहां पे हमारे बीजेपी के नेता है, जिनके मैं अभी नाम ले रहा हूँ आपके सामने, वो गलत फीडबैक भेज रहे। सबसे पहले तो वहां पे पिछले आपके एक डिबेट में बीजेपी के नेता क्योंकि मैं उनको सवाल पूछूंगा कि मैं बचपन से बोलते ना हु विल बेयर देयर राइट्स एंड हु विल, मेरे ऊपर तो इन्होंने, आपको पता ही है कितने कितने धमकियां दी गई है। मुझे श्रीनगर से फोन कराए गए, मेरे खिलाफ साइबर क्राइम में केस करने गए ये लोग, लेकिन मैं चुप करने वाला नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अभी आपने एक आर्टिकल परसों एक स्टेटमेंट सुना होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये हमारे देश के, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, Minister of State for Home Nityanand Rai said 118 civilians have been killed in various terror incidents in Jammu Kashmir from August 5, 2019। ये तो इसमें भी खुशियां मना रहे, खाली 118 मारे गए, इनको तो इंसानों की कदर नहीं है। उसके बाद वो क्या लिख रहे हैं, इन ए रिटन रिप्लाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय सेड 118 civilians have been killed in various terror incidents in Jammu Kashmir from August 5, 2019 this year. This includes 21 Kashmiri Pandits, Hindus and Sikhs. The government has a policy of zero tolerance। और ये बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का कोई पलायन नहीं हुआ 5 अगस्त से। ये जो 3000-4000 बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे एयरलिफ्ट कमिश्नर के बाहर, क्या ये पलायन नहीं है? ये क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे आज पार्लियामेंट हमारी एक डेमोक्रेसी का मंदिर है, मैं इसी आप वहाँ पे झूठ बोल रहे हो। दूसरा सवाल पूछूंगा आपको। 2022 जब चढ़ा था और 6वें महीने तक 30 से 35 लोग टारगेट किलिंग में मारे गए थे, लेकिन कोई उसको एक्सपोज करने के लिए, यानी कि उसको बताने के लिए राजी नहीं है। लेकिन केंद्र ये बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में पीस है, नॉर्मलसी है। कितना पीस, कितनी नॉर्मलसी? वो तो दिख ही रहा है ना, रात के अंधेरे में वहाँ पे घंटा घर पे झंडा चला रहे हैं, सुबह वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा है और पब्लिक कम है, वहाँ पे झंडा चला है। यही तो मैसेजेस ये देश को दे रहे हैं, गलत मैसेजेस दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे टाइम पे बात यहाँ पे इंसानों की कीमत नहीं है, जानों की कीमत नहीं है। ये फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये बोल रहे हैं कि हमारे जब से धारा 370 और 35 से हटाया गया है, वहाँ पे जो है सिर्फ 118 लोग मारे गए, बताइए आप, जिसमें कि, और ये भी बोल रहे हैं the Minister of Home Affairs MHA informed the Rajya Sabha on Wednesday that no Kashmiri Pandit migrated from the valley post August 5, 2019 when the special status of Jammu Kashmir was revoked by Parliament। तो ये पार्लियामेंट में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ये जो 3000-4000 बच्चे वहाँ पे सड़कों पे हैं, 72 दिन 75 दिन हो चुके हैं इस बरसात में, इस कड़ी ह्यूमिडिटी में वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी आप बता रहे हो तनख्वाहें भी बंद की गई है। आप बताइए इससे बड़ा सर्वनाश क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ क्या बोल सकते हैं? जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, उस मंदिर में ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं 30,000 से ज्यादा नौकरी जम्मू कश्मीर में दे दी गई है। सत्यपाल मलिक आए 50,000 नौकरी, मुर्मू साहब आए 30,000 नौकरी, अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब आए 20,000 नौकरी। ये यही कहाँ नौकरी? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जिनको ये क्लेम कर रहे हैं ना, ये तो जब पीएम पैकेज 2010 में आया था 3000 एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने प्रॉमिस किया था। उसके बाद में इन्होंने, हो सकता है कि क्योंकि ये अभी सरकार में है, पिछले 8 साल से सेंटर में है, तो ये क्लेम कर रहे हैं जी 5000 समथिंग बच्चों को हमने वहाँ पे जॉब्स दी हैं। उनके लिए ये वहाँ पे रहने के लिए आज तक 8 साल में जगह नहीं बना पाए। 20% लोग हमारे वहाँ पे कैंप में रह रहे हैं और बाकी 80% बेचारे किराए के मकानों में रह रहे हैं। ये मेरे को बताए ना, चैलेंज तो कर रहा हूँ मैं इनको, आके इनका कोई प्रवक्ता मेरे सामने डिबेट तो करे, क्योंकि मैं ग्राउंड पे बात करता हूँ, मैं टीवी पर तो मैं नहीं आता हूँ जी। मैं सच्चाई में पिछले ग्राउंड पे पिछले 32 साल से लड़ रहा हूँ। आपको तो मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो आप बोलते हैं ना, सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन। सबको पता है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड। जब हिंदुस्तान की फौजें वहाँ पे गई थी, जब 19 जनवरी 1990 में हमारा पलायन हुआ था, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस जो लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस है वो बैरकों में बैठी हुई थी। मैं ही कश्मीरी पंडित गया था अपनी टीम के साथ में, हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहाँ पे काम किया।
फिर उसके बाद 2008 में मैं जाके फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट में मैंने इलेक्शन लड़ा। मैं तो आज भी जमीन से जुड़ा हूँ, मुझे एक एक चीज पता है, एक एक मोहल्ले, एक एक गली, एक एक बंदे से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। वहाँ के हालात अब बताइए। आज ये बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे झंडा चढ़ा दिया। अरे मेरे ही बच्चे, बहादुर बच्चे, मेरी बहनें कुछ दिन पहले उसी लाल चौक पे तो ये नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, झंडा हिंदुस्तान का हाथ में लेके। मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। वहीं पे तो नारे लगा रहे थे, हम कश्मीरी पंडित हैं, हम अपने देश में खंडित है। आज रविंद्र रैना क्या मैसेज भेजना चाहता है वहां से, बताइए मेरे को आप। ये 75 साल की खुशी मना रहे हैं, हर घर तिरंगा, हर घर ये होगा, और 200 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है इसमें लगाया जाएगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा नहीं लगाइए, लेकिन लगाइए। जो लोग, जिस तरह से कश्मीरी विस्थापित लोगों की मृत्यु हुई है, क्या उनको कुछ दिया सरकार ने, या तिरंगा लगाकर उनको ये बोलेंगे हर घर तिरंगा? गुलशन जी, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, यही तो ये देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये वहां पे झंडा लहरा के, अरे कश्मीरी पंडितों ने तो 8 माइग्रेशन है झेली है, ये 8वीं माइग्रेशन हुई है जो पैकेज के एम्प्लॉयज है आज की डेट में। इससे पहले हमारी 7 माइग्रेशन हुई है। यही कश्मीरी पंडित था जो कहते हैं कि कश्मीर में हमारे एक टाइम में 11 घर रह गए थे। हमने तो देश का झंडा वहां पे हमेशा ऊंचा रखा है। तिरंगा तो हमारे दिल में था, तब भी था, अब भी है। उसी तिरंगे के पीछे तो अपने अपने घर बार छोड़ दी है, उसी तिरंगे के पीछे हमारी कम्युनिटी ने कुर्बानियां दी है। ये आज हमें क्या दिखाएंगे, या आज हमें क्या बताएंगे? आप बताइए, कश्मीरी पंडित के अलावा आज बताइए इनका क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस और कश्मीरी पंडित ही है जो कश्मीर को आज भारत के साथ में 1947 से लेके आज तक अपना झंडा ऊंचा करके, अपनी कुर्बानियां देके, अपना घर से घर बेघर होके, अपने लोगों को मरवा के बलात्कार हमारे साथ हुए। कश्मीर फाइल्स में आपने देखा होगा, वो तो 5% भी नहीं है। इससे ज्यादा ये कश्मीरी पंडित क्या कुर्बानी देगा? आज हमारी नौबत ये आ चुकी है गुलशन जी, मुझे लगता है कि हमें जाके अब असाइलम के लिए अपील करनी पड़ेगी दूसरे देशों से कि हमें अपने घर में कोई पूछ नहीं रहा है। हम एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, हम अगर किसी और कंट्री में जाएंगे तो हम एसेट रहेंगे उस कंट्री के लिए। हमारी देश में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई 32 साल से बात नहीं सुन रहा है। हमारी अपेक्षा थी नरेंद्र मोदी जी से, जब से 2014 में वो आए थे, लेकिन वो आज हमारी तरफ देख भी नहीं रहे क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है। हमें लगता है कि हम अब अलग अलग एम्बेसियों के बाहर, जो पीछे मेरे यहाँ पे भाई आए थे पीएम पैकेज वाले, जंतर मंतर पे हमने प्रोटेस्ट किया था। मैं उनसे अपील करूंगा वो दिल्ली आए, हम जाके जितने भी यहाँ पे एम्बेसीज है उनके बाहर बैठे कि हमें असाइलम दो। ये कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, तब इनको कश्मीर में जॉब्स मिली है। ये आज डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे पढ़े लिखे हैं। कोई एमएससी है, कोई बीएससी है, कोई इंजीनियर है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी छोड़ के 2-2 लाख का पैकेज छोड़ के वहां पे 20,000 की नौकरी करने गया। इसीलिए गया कि पंडित क्या दे सकते हैं देश के लिए? ये बेचारे इतने मोटे मोटे पैकेज छोड़ के आए हैं यहाँ से। मेरे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो जयपुर में जॉब कर रहे थे, 2-2 लाख का पैकेज छोड़ के आज 20 लाख की नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे बारामूला में। इससे बड़ा प्रमाण और इससे बड़ा राइट बताइए। आप बताइए देश के कितने लोग गए हैं 370 हटने के बाद वहाँ बसने के लिए? बताइए मुझे, एक प्रमाण बताइए मुझे, कितने लोगों को इन्होंने वहाँ पे बसाया? कितने लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से वहाँ पे इन्वेस्टर आए? कितने वहाँ पे मेरे को बताइए लोग गए वहाँ पे 370 हटने के बाद में? क्या हुआ 370 के बाद? वही हुआ जो मैंने पिछले डिबेट में बोला। वहाँ पे जम्मू कश्मीर का एक झंडा होता था, वो उतर गया और वहाँ पे बीजेपी का झंडा चढ़ गया। इससे अलावा जम्मू कश्मीर में 370 के और 35A के बाद में कोई बदलाव नहीं आया है। और ये बदलाव आया है कि हमारा 8वां माइग्रेशन हो गया वहाँ पे, उसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आंडू साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद गुलशन। देखिए, ये थे राकेश आंडू हमारे साथ जुड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, पीएम पैकेज में जिस तरह से बच्चे जम्मू में आए और आरटीआई के माध्यम से पता चल रहा है कि जिस पैकेज की प्राइम मिनिस्टर पैकेज के दौरान ट्रांसफर नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने बच्चों को जम्मू में लाया और एक साल से ज्यादा हो गए यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। और वो भी बच्चे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनकी सैलरीज जो है वो भी बंद कर दी गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।